हेलो बच्चों, बोर्ड का टाइम टेबल तो आ गया, बोर्ड ने तो टाइम टेबल दे दिया, लेकिन अब हमारा रुख क्या होना चाहिए, हम अब किस रास्ते पर चलने चाहिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छे परसेंट इन बचे हुए दिनों में गेन कर ले, वो हमारे लिए आज रास्ते हम उसी पर चर्चा करेंगे। इसलिए हमने लिख दिया टाइम टेबल पर चर्चा। पूरी टाइम टेबल बताएंगे आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से मिलेगी, क्या करना है। सावधान होकर वीडियो को देखिएगा। आप पूरा पढ़ चुके तब भी देखिएगा, नहीं पढ़े तब भी देखिएगा। बहुत फायदे की इस वीडियो में चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो इधर है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल लिखने में लगा बहुत मेहनत, कुछ कन्फ्यूजिंग थी। रसायन विज्ञान बहुत बच्चे, केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन थी। हिंदी सामान्य हिंदी कब है, तो हिंदी सामान्य हिंदी एक ही डेट को है। इसमें कन्फ्यूजन थी, बहुत मेहनत लगाई छाटने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, जिन बच्चों ने कमेंट किया था सर आप कुछ भी क्यों डाल देते हैं, जब मैं चिल्ला कर बोल रहा था एग्जाम या तो 24 मार्च से होंगे या स्टार्टिंग अप्रैल से होंगे, अरे सर ये फेक है, ये फेक है, एग्जाम 24 अप्रैल से होंगे, एग्जाम मई में होंगे, एग्जाम जून में होंगे। ठंडक मिल गई, ठंडक मिल गई उनको जिन बच्चों ने हमारी बातें मानी, सपोर्ट किया। जिनको मैं बता रहा था 24 मार्च होगा, जिनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा था वो पढ़ रहे थे, वो तो आज एकदम फुल स्ट्रेटेजी में होंगे। सर हमको तो पता ही था 24 मार्च से है, हम क्यों परेशान हो। लेकिन जो सोच रहे थे अब 15 दिन बाद 11 दिन बाद एग्जाम है, कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया। जो सोच रहे हैं ये क्या हो गया, उनके लिए भी समाधान हमारे पास है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए भी समाधान हमारे पास है। कल का भूला अगर आज लौट आए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लौट आए तो। लेकिन अगर 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 इस दिन बाद लौटोगे, बहुत घाटा, बहुत घाटा, बहुत घाटा, बहुत बात है। इसीलिए अब ध्यान दो। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लेना, सबसे पहले दे देता हूँ। जो भी समस्याएं हो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इन्हें कि बिना पहुँच जाना 95 320 60 199। इसको मैं जल्दी रेज करूँगा, सीरीज उसको लिखना होगा, लिख लेगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब चर्चा करते हैं जो मेन पॉइंट चर्चा आज हम करने वाले हैं। टाइम टेबल देख लेते हैं। हिंदी हमारा है 24 मार्च को। हिंदी बोले या सामान्य हिंदी बोले, जो बच्चे हिंदी भरे होंगे, जिनका हिंदी होगा उनका हिंदी 24 मार्च को पेपर मिलेगा। और जिनका सामान्य हिंदी होगा, 95% बच्चे सामान्य हिंदी वाले ही होते हैं, जिनका सामान्य हिंदी होगा वो सामान्य हिंदी उनका 24 मार्च को होगा। ठीक है, जिस प्रकार बायो मैथ का पेपर एक ही दिन होता है, उसी प्रकार हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर भी एक ही दिन होता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्लास 12 का टाइम टेबल है। इंग्लिश, इंग्लिश बोले तो अंग्रेजी। अंग्रेजी कब है सर जी, 30 मार्च को है। इंग्लिश कब है, अंग्रेजी 30 मार्च को है। मैथ या बायो, जिनका मैथ होगा या जिनका बायो होगा 4 अप्रैल को पेपर है। जिनका मैथ होगा और जिनका बायो होगा कब है, 4 अप्रैल को पेपर है। फिजिक्स, फिजिक्स की स्पेलिंग गलत है, चलिए। फिजिक्स कब है सर जी, 7 अप्रैल। फिजिक्स कब है सर जी, 7 अप्रैल। एक सेकेंड मार्कर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा मैं, एक समय दीजिएगा। चर्चाएं करते रहिए आप, एक सेकंड में आ गया मैं बस। हाँ भाई, चलिए हम किस पे चर्चा कर रहे थे, फिजिक्स। फिजिक्स हमारा कब है भैया, 7 अप्रैल को फिजिक्स है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 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 कब है, केमिस्ट्री 11 अप्रैल को है। ये तो आपका टाइम टेबल बोर्ड ने दे दीजिए और बोला हम चले, ये लो टाइम टेबल, मरो परेशान हो जाओ, सर दर्द करो, हम तो चले। लेकिन अब क्या रुख आपको अपनाना है वो हम बताएंगे, हम बताएंगे। हमारे साथ जुड़िए, ध्यान समझिए। मैं मजाक जितना करता हूँ उतनी सीरियस तरीके से पढ़ाता हूँ। इतने सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डाल चुका, इतने बच्चों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। समझ जाइए, रुक जाइए, धैर्य रखिए। कैसे पढ़ना चाहिए, अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं, या मैंने इरेज, कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं सर, आज 9 तारीख है और 9 से 20 दिन तक, 9 से इसको अलग रख लीजिए। अब आपको मैं क्या शेयर करना जानते हैं, टॉपर का टाइम टेबल। इस समय टाइम टेबल आने के बाद टॉपर कैसे अपना टाइम टेबल अरेंज करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। ये जो आपको 9 तारीख से लेकर जो आपको 20 तारीख तक का मैं समय दे रहा हूँ, 11 दिन, इस पर चर्चा अलग करेंगे। इस पर चर्चा क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, 20 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपको सिर्फ पढ़ना है हिंदी। जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, मजाक में मत लीजिए। 20 मार्च से 24 मार्च तक आपको हिंदी पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। इंग्लिश, इंग्लिश आपको पढ़ना है। इंग्लिश में मिल रहे हैं आपको 6 दिन, 6 दिन, हाँ सर 6 दिन। तो जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक होगा इंग्लिश, ध्यान दें। जिन बच्चों को, नहीं ऐसे तो टाइम सब में है, टाइम सब में है तो, लेकिन नहीं, जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक होगा इंग्लिश वही ज़्यादा परेशान होंगे। जिनका इंग्लिश वीक नहीं है, जिनका वीक है या नहीं है, इसमें से देखिए। अब इस दिन के हिंदी के पेपर देने के बाद आपको क्या करना है, हिंदी का पेपर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको
24 तारीख को तो आप पेपर दे के आ जाएंगे तो खाली हो जाएंगे ना जी। तो 24 और 25, 27, 28, 29, 30, ठीक है। 24 और 25 आपको क्या करना है, फिजिक्स। 24 को भाग 1, 25 को भाग 2, जो आपको इजी लगे भाग 1 भाग 2, जिस प्रकार से पढ़ना होगा दोनों रिवीजन करेंगे। उसके बाद से फिर हम क्या कर देंगे, 26 से लेकर 30 मार्च तक इंग्लिश। 4 दिन इंग्लिश के लिए है। इसमें इन 4 दिनों में क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा। यहां से तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक मैथ, बिना कुछ छुए 5 दिन में मैथ पढ़ डालो। फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में मैंने आपको इसलिए यहाँ पे 2 दिन का टाइम दिया। फिजिक्स में मिल रहा है 3 दिन का समय। अब 3 दिन के समय में हम कैसे पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ से 4 से आपको दे देना है 7 फिजिक्स। टाइम टेबल बहुत सुंदर दिया है, देखिए टाइम टेबल बहुत सुंदर दिया है। मैं 24 मार्च से चिल्ला ही रहा था, पढ़े नहीं, आपकी गलती है, लेकिन टाइम टेबल बहुत सुंदर दिया उन्होंने। इतना गैप मुझे नहीं लग रहा है पूरे यूपी बोर्ड के इतिहास में इतना अच्छा टाइम टेबल आया होगा। 10th वाले को तो और भी लाजवाब है, 12th वालों से भी। फिर 7 से 11 आपको देना है केमिस्ट्री के लिए। अब इसमें किस प्रकार पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए, तो पहले हम चलते हैं क्या पढ़ना है, किस प्रकार टॉपर पढ़ते हैं बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। हिंदी, जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं और आप बुक जो अपना पढ़ते हैं, प्लस 19-20 के 7 सेट, प्लस 1 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, हाफ आवर यूट्यूब को दीजिए। क्यों सर यूट्यूब को दे, हम नहीं करें, हमारे ही चैनल को दीजिए। हम तो अपने चैनल पे देते ही हैं। हम पूरा पीछे का पेपर लेते हैं 10 साल का, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है लेके आते हैं। आपको बस आधा घंटा देखना है, वो मात्र 20 मिनट का वीडियो होता है। रोज एक देख लीजिए, पढ़ने अपना लगिए, रोज एक देख लीजिए, अपना पढ़ने लगिए। तो ये हम पूरा पीछे का पेपर कवर करवा देंगे आपको। आपकी इच्छा है कहीं और से भी आप पढ़ते हैं, अगर ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं कहीं और तो वहीं से पढ़िए। हम नहीं कहते, हमारे से ही पढ़िए। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, सेम। मैथ में सेम, जो चीज़ें यहाँ पे मैं बताई सेम, यहाँ पे भी सेम। अब जो मैंने यहाँ पे आपको टाइम दिया था, ये सारी चीज़ें सेम पढ़नी है। यहाँ पे जो टाइम दिया था, किस लिए दिया था, रसगुल्ला छानने के लिए नहीं दिया था। रसगुल्ला छानने के लिए नहीं दिया था, किस लिए दिया था अब यहाँ बताऊँगा। नोट करते जाइएगा भाई, मेरे साथ साथ अपना टाइम टेबल नोट करते जाइए। 20 मार्च से 24 मार्च में हमें हिंदी पढ़ना है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे सर जी, 1 मिनट का है, इसीलिए लाते हो तुम 75, इसलिए लाते हो तुम 80, इसलिए लाते हो तुम 85, नहीं पहुंच पाते हो 90 पे। लाल, अगर तुम 85 लाते हो, मैथ फिजिक्स में बढ़िया लाते हो, हिंदी में अच्छे लाओगे तो 90 पहुंच जाओगे, बन जाओगे टॉपर। कैसे सर, बता रहा हूँ। 4 दिनों में क्या पढ़ने, ध्यान दें। पहला दिन आपको पढ़ना है क्या, पहला दिन आपको पढ़ना है सिर्फ बुक और नोट्स। जो भी संस्कृत उसमें है, हिंदी है, जो भी आपको पढ़ने हैं, सिर्फ पहले दिन पढ़ना है हमें, यानी कि 20 मार्च को बुक और नोट्स। 21 मार्च के दिन हमें पढ़ना है 19-20 का पेपर, केवल 19-20 का पेपर, साथ साथ 14 सेट, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 21 को पढ़ लिया। 22 को क्या करना है सर, 22 को हिंदी बुक नोट्स प्लस 14 जो सेट है हमारा, उनको रिवाइज करना है। 23 को फिर वही जो रिवीजन आपने किया, फिर वही रिवीजन पूरा बुक नोट्स प्लस पेपर 24 को करेंगे। फिर 23 को फिर वही 24 को सारा रिवाइज करके पेपर देने जाएंगे। 100% कराओ, 95+ हिंदी में लेके आएंगे। हिंदी में नंबर लाना क्लास 10th की अपेक्षा 12th में आसान है। इंग्लिश के लिए मैंने आपको समय दिया है 26 से 30 तक, सेम रूल अपनाएंगे। 26 को बुक नोट्स, 26 को बुक नोट्स, 27 को बताइए आप, 27 को सर जी 27 को क्या, 27 को प्रीवियस ईयर, फिर 28 रिवीजन, दोनों बुक प्लस नोट्स प्रीवियस ईयर, 29 बुक प्लस नोट्स प्रीवियस ईयर, 30 को सुबह उठेंगे 4 बजे, 4 बजे से लेकर 1:30 बजे तक दूर सेंटर होगा तो 2:30 बजे पेपर होता है। 1.5 घंटा मान लीजिए आपको जाने पड़ेगा, मैंने छोड़ दिया, चलिए 2.5 घंटा आपको नहा धो के जाने पड़ेगा। 12 बजे एग्जाम में नहा के जाना कोई आवश्यक नहीं है, कोई यहाँ पे आपको सुंदरी देखने के लिए खड़ी नहीं है, पढ़ना जरूरी है तो नहा के जाना नहीं, समय बचाना है। तो अगर 1 बजे जा सकते जाइए, 12 बजे जाइए। अगर कंप्लीट हो जाता है रिवाइज, तब नहीं होता है नहा के नहीं जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे।
दूसरी चीज़, और कपड़ा भी चेंज नहीं करना है, कोई ड्रेस कोड अलाउ नहीं है, जो मन वो पहनिए, एडमिट कार्ड उठाइए चल दीजिए। लोअर टी शर्ट में है चल जाएंगे, लोअर टी शर्ट पेपर देने आना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, लोअर टी शर्ट से मतलब नहीं है। चलिए इंग्लिश में कैसे पढ़ना है समझ में आ गया। मैथ की चर्चा हम करें अगर, तो मैथ में 31 से 4 मैंने आपको दिया, सेम चीज करेंगे। 31 को पूरा मैथ एनसीईआरटी रिवीजन नहीं कर सकते सर, चलो इतना कर दो, भाग 1 एनसीईआरटी रिवीजन, भाग 2 एनसीईआरटी रिवीजन। जो एनसीईआरटी ने लिए हैं वो अपने हिसाब से रिवीजन करेंगे, मैं पहले हाथ खड़े कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में एक बुक रिवीजन करना बिना एनसीईआरटी के संभव नहीं है। इसलिए चिल्ला रहा था एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी पकड़ो, एनसीईआरटी पकड़ो। जिन्होंने एनसीईआरटी पकड़ा वो इस प्रकार से पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पकड़ा वो भी इस प्रकार से पढ़ेंगे, और जिन्होंने नहीं पकड़ा अब वो एनसीईआरटी पकड़ने नहीं जाएंगे, नहीं तो वो फेल हो जाएंगे। अब समय नहीं है एनसीईआरटी पकड़ने का, जब चिल्ला रहा था उस वक्त आपने नहीं पकड़ा, तो अब समय नहीं है एनसीईआरटी पकड़ने का। ये रहा हमारा, तो 31 को एनसीईआरटी का भाग 1 को एनसीईआरटी का भाग 2 को प्रीवियस ईयर 19-20 पेपर, और फिर 3 को दोनों एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर का डिवीजन। 4 को रिवाइज करेंगे और देने जाएंगे। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आपको मिल रहे हैं 7, तो यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए बुक रिवीजन करवा दिया फिजिक्स की। अब हम क्या करेंगे, हम 4 को करेंगे क्या, 4 को प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे 19-20, फिर 5 को सर जी 5 को और 6 को दोनों प्रीवियस ईयर प्लस बुक, 6 को प्रीवियस ईयर प्लस बुक, 7 को 4 बजे उठेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, पेपर देने जाएंगे। पूरा पढ़ के एक बार पेपर देने जाना आवश्यक है। आप 3 बजे उठिए, 3 से 2 में, इतने समय में आपको कोई भी चीज़ रिवीजन पूरा आप कर सकते हैं, कितनी बड़ी बुक हो। सुबह उठिए, किल्ली बंद, मम्मी न खाएंगे ना पिएंगे, परेशान मत करना, बहुत ज़्यादा मम्मी परेशान करिए। बाथरूम, सुबह उठिए बाथरूम जाइए, बाथरूम आके बंद, पेट में लग जाए भूख, 1 रोटी खाइए, दरवाजा बंद। सर कमरा नहीं है, सर कमरा नहीं है, कहाँ पढ़ें सर, मेरे पास कमरा नहीं है सर, खाली कमरा नहीं है। अरे अब गर्मी का दिन आ गया, छत पे चले जाओ, सुबह 4 बजे उठो, लाइट नहीं जला पाते, मम्मी बोलती हैं कोई बात नहीं, एग्ज़ाम टाइम में मम्मी भी कुछ नहीं बोलेंगी। एक इमरजेंसी लाइट है, छत पे चले जाओगे, गर्मी का दिन है, मार्च का समय रहेगा, हल्की ठंडी भी लगेगी और पढ़ने में भी मजा आएगा, और फिर सूर्य भगवान तो आ ही जाएंगे आपको प्रकाश देने के लिए। वहाँ सर पढ़ो 10 बजे तक, वहाँ पे पढ़ो 8 बजे तक, 8 बजे के बाद से पापा ड्यूटी, मम्मी इधर, दरवाजा बंद, घुस जाओ कमरे, मम्मी आज मत बोलना, बात खत्म। जिनके पास कमरा नहीं उनके लिए बता दिया। केमिस्ट्री सर जी केमिस्ट्री बहुत माथा पोछी है केमिस्ट्री में। 7 से 11 का समय इसीलिए आपको दिया है, एक दिन इनऑर्गेनिक 7 को, 8 को ऑर्गेनिक। जो बच्चे 7 को नहीं पढ़ पाएंगे वो एक दिन बढ़ा देंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर आने में ही रात हो जाता है, अब क्या पढ़ें। जो बच्चे कहते हैं आने में ही रात हो जाता है, अब क्या पढ़ें, अरे रात हो जाता है तो पेपर दे के आ रहे हो नलाल, थोड़ा सा खाओ, 1 घंटा आराम करो, 5 बजे तक आ जाए तो 6, 7, 8 बजे तक आराम करो, 8 बजे लेकर पढ़ो, 12 बजे तक एकदम रिवीजन हो जाएगा। भागे, रिवीजन करना है याद नहीं करना है, रिवीजन करना है याद नहीं करना है, समझ रहे हैं। इसमें बताऊंगा क्या करना है, इसको अलग रखिएगा, ठीक है। 7 को भाग 1, 8 को भाग 2, 9 को अपने से बताओ प्रीवियस ईयर 19-20। उसके बाद सर जी 10 को प्रीवियस ईयर 19-20, 11 को 4 बजे उठो, 12 बजे तक रिवीजन खत्म। ये हो गया आपके टाइम टेबल पर चर्चा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना था, मैंने सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद बताया ना, आधा घंटा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालते हैं, देखिए मैं पूरा पीछे का कवर करवाता हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। चलिए प्रेजेंट का भी कवर करवा देता हूँ पीछे के साथ साथ। अब बात करते हैं इस दिन, इसको क्यों सर जी अलग रखवा दिए, जो हमारा आज से समय उसको क्यों अलग रखवा दिए। तो आज से समय इसलिए मैंने अलग रखवा दिया कि जो आज का दिन है, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं 9 मार्च को, इस पे कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। सर जी गजब क्या आदमी है, एग्जाम आ गया पास करें, कुछ नहीं पढ़ेंगे आप। थम जिस सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जिस सब्जेक्ट में जो पढ़ रहे हैं, रुक जाइए, थम कर दीजिए और अब एक कॉपी लीजिए, देखिए किसमें क्या क्या पढ़ा है और किसमें क्या पढ़ रहे हैं। अगर उस चैप्टर में वो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है या स्टार्ट कर दिए हैं तो उसको उसी दिन खत्म कर देंगे, उसी दिन उसको पूरा पढ़ जाएंगे। सारे सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ खत्म कर जाएंगे। नया स्टार्ट करना है, नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। नया स्टार्ट करना है, रुक जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। जितनी चीज़ें अब हमने पढ़ ली उसको 2-2 दिन में, इसके बाद से 5 दिन आपके पास 10 दिन बचा है ना, एक दिन निकाल दिया तो 11 में से 10 दिन बचे, 2-2 दिन हर एक सब्जेक्ट पूरा रिवीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 2 दिन में पूरा हिंदी रिवीजन, 2 दिन में पूरा इंग्लिश रिवीजन, 2 दिन में पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 दिन में पूरा केमिस्ट्री और 2 दिन में पूरा मैथ।
क्योंकि पेपर एक ही दिन पढ़ के जाना है। ये होती है स्ट्रेटेजी। इसको अगर आप फॉलो कर देते हैं, अरे क्लास 12 में परसेंटेज आना बहुत हार्ड होता है, कौन कहता है बहुत हार्ड होता है, 85+ में तोड़ के आ गए ना, फिर कहिएगा। गारंटी है, 100% गारंटी है मुहर के साथ, 100% गारंटी है मुहर के साथ। तो इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए। जो टॉपिक फंसा हुआ है, जो टॉपिक पूछना है, जहाँ पे समस्या है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ हूँ, यूट्यूब पर कमेंट करने का ऑप्शन है, कमेंट कीजिए, पूछिए, बताने के लिए हम तैयार हैं, पूछने के लिए आप तैयार हैं। समस्या किस बात की है, ना कोई फी लग रहा है, ना कोई कॉस्ट लग रहा है। ठीक, तो बस इतना ही आज यही समझाना चाह रहा था, इसी पर चर्चा करना चाह रहा था, कर दिया, समझा दिया। इस प्रकार से अपना टाइम टेबल बनाइए, आज के दिन बैठिए, जो चीज़ें बताया वो कीजिए। अब पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ने के चक्कर में लगेंगे, 2 दिन का दिख रहे हैं समय, उसके बाद एग्जाम आ जाएगा, कुछ सब गड़बड़ कर जाएंगे, सब गड़बड़ उथल पुथल कराएंगे। ठीक है, तो उथल पुथल करने का ये समय नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, कृपया करके उसको एक बार देखते रहें, आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर इस दिन बाद जब रिजल्ट आएगा तो पछताना न पड़े। चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बने रहिए, फिर कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। होपलेस नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। आप जिगरी हैं यार, तुम ही फोड़ के आओगे 80%, गारंटी है मेरी। साले तुम पढ़े लिखे हो, बस सोच लो कि हम पढ़े नहीं हैं, दिमाग से इस चीज़ को दूर बताओ। मैं इसी बात पे अपनी एक कहानी सुना देता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा, अपनी एक कहानी सुना देता हूँ। मैं अपने आप को समझता था मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है। और साला केमिस्ट्री में ठीक नंबर जो चीज़ें मैं पूछता था, जो लोग बताते थे, वो मुझे भी आता था। लेकिन मैं अपने मन में बना लिया था मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। क्लास 12 में मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने बोला केमिस्ट्री क्यों नहीं आती, मैं केमिस्ट्री ला के दिखाऊंगा। मन से पढ़ा मैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स भी आए। और 11th की केमिस्ट्री आज भी मैं उठाता हूँ तो मैं देखता हूँ हाँ मुझे चीज़ें आ रही हैं। हाँ भले केमिस्ट्री में इतना एक्सेप्शन है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ कि आप अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पुटअप करेंगे तो मैं शायद उसके जवाब न दे पड़ूँ, तो मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन मैंने केमिस्ट्री सीखा तो आपको भी चीज़ें आ रही हैं, आप भी याद है। होपलेस नहीं होना है, बस आपको उसको बाहर निकालनी है, जो हम आपके साथ मदद करके आपको निकालने में सहायता करेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं, फिर कल मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।